सभी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। इसलिए परमात्मा का नाम बहुत आवश्यक है। और कभी भी आपको अगर ये एहसास करना हो परमात्मा की कृपा का कृपा के बारे में एहसास करना हो ना, तो कोई काम करिए और उस कार्य को परमात्मा के जिम्मे सौंप दीजिए, फिर देखिए परिणाम क्या होता है। दो स्थितियां हैं संसार में, आप सब लोग समझिएगा। जब हम लोग घर बनाते हैं तो क्या कहते हैं, किसका घर बन रहा है? बोले हमारा घर बन रहा है। बोले उनका बन रहा है? बोले ठाकुर साहब का बन रहा है घर। और जब ठाकुर साहब का पूरा घर बन के तैयार हो जाता है तो उस घर में वो साहब क्या करते हैं, छोटा सा भगवान का मंदिर बना देते हैं। कहां पे? जहां पे जगह एक्स्ट्रा होती है, बची होती है। कई बार तो भगवान सीढ़ियों के नीचे सांस ले रहे होते हैं, ऊपर से सीढ़ियां, नीचे से भगवान सांस ले रहे हैं वहां पे। कई बार तो जगह नहीं मिली तो किसी अलमारी में सेट कर दिया भगवान। अच्छा, बाकी सब जगह है पूरे घर में। बेटी का कमरा है, बेटे का कमरा, ये ड्राइंग रूम है और ये मेकअप रूम है, ये है, ये यहां तक कि बाथरूम भी बड़े बड़े बनाए जाते हैं आजकल। वहां बिल्कुल चैन से बिल्कुल बैठ सके कम से कम। अगर बाथरूम में भी नींद आ जाए भैया तो ऐसी व्यवस्था की जाती है कि वहां भी लेटा जा सके आराम से। लेकिन भगवान के मंदिर का नंबर आता है तो मालूम पड़े कहीं जहां जगह बच गई वहीं पे। अच्छा, जब दोबारा कभी घर बनवाना तो ये मन में भाव मत लाना कि हम बनवा रहे हैं। मन में ऐसा भाव लाना कि भगवान का घर बन रहा है और घर की शुरुआत मंदिर से करिएगा। घर की शुरुआत मंदिर की कल्पना करके करिएगा कि मंदिर यहां पे हो और उसके बाद सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो। हम लोग कल्पना क्या करते हैं, पहले घर फिर बची जगह पे मंदिर। एक घटना हमको याद आती है उरई की। गुरुजी कहानी कथा सुनाया करते थे। एक व्यापारी था, उसकी कत्थे की फैक्ट्री थी और धीरे 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 उसको व्यापार में भयंकर घाटा आया। ये सच्ची घटना है, गुरुजी ने सुनाई थी। अब व्यापार में घाटा आया तो बेचारा घाटा चलता गया चलता गया चलता गया घाटा। और जब उसको ऐसा लगा कि अब इस घाटे की भरपाई नहीं हो सकती और अब ये फैक्ट्री बिक जाएगी, तो उसने अपने एक निकटतम व्यक्ति से सलाह ली और पूछा कि ये बताइए क्या किया जाए, किस लिए? इस व्यापार से बचने के लिए। तो वो भी ऐसे जोगी महात्मा टाइप के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि व्यापार में घाटा आ रहा है ना? बोले हाँ घाटा आ रहा है। बोले ऐसा करो, अब ये कम फैक्ट्री क्या करोगे? तो बोले किसी को देंगे ही, और क्या करेंगे? तो उस व्यक्ति ने कहा ऐसा करो, अगर ये फैक्ट्री में आपको घाटा आ रहा है और ये बिल्कुल आप बेचने के मूड में हैं या किसी को ऐसे ही देने के मूड में हैं, तो ऐसा करो ना, अक्सर आरती में, भगवान के पूजा में बिल्कुल गला हुआ सड़ा हुआ नोट चढ़ता है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? जो नोट कहीं न चले भगवान को दे दो, जो वस्तु कहीं न चले भगवान को अर्पण कर दो। तो ये फैक्ट्री तो आपकी बेकार हो ही रही है, ऐसा करो इस फैक्ट्री को भगवान के नाम कर दो। तो घाटा होगा तो किसका होगा? भगवान का। उसके मन में विचार आया कि चलो ठीक है। उसके मन में विचार आया कि चलो भगवान के नाम ही फैक्ट्री कर दें। उसने उस फैक्ट्री को ठाकुर के नाम कर दिया और जैसे ही वो फैक्ट्री ठाकुर के नाम हुई, वो जो घाटे में थी, कर्जे में थी, वो कर्ज से ऊपर आने लगी और वो फैक्ट्री फिर फायदे में हो गई। अब उस फैक्ट्री का जो मालिक था, उसके मन में विचार आया क्या करें? तो वो मालिक पता है क्या करता है? जब से उस फैक्ट्री में फायदा हुआ तो वो मालिक उस फैक्ट्री का सेवक बन गया, मैनेजर बन गया। भगवान का दिव्य मंदिर है
और रोज का हिसाब शाम को मैनेजर वहां पर सुनाता है जाकर के, पूरा हिसाब देता है, फायदा स्वयं लेता है, लेकिन फैक्ट्री किसके नाम की है? भगवान के नाम की। और भगवान के नाम में या भगवान की चीज में कभी घाटा होता ही नहीं है। तो ये चीजें हैं। कभी अब जब दोबारा भवन का निर्माण करना, तो पहले कल्पना कर लेना कि भगवान का मंदिर कहां हो, उसके बाद। और एक सच्ची बात बताएं हम आपको, हम लोग तो बिठूर में निवास है, कानपुर में भी रहना है और कानपुर के आसपास रहना है, और ईश्वर कृपा से कानपुर व्यापारियों का क्षेत्र है। जैसे नोएडा का जन्म अभी 10 साल पहले हुआ है, ग्रेटर नोएडा का, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में कानपुर का जन्म तब से है जब से इतिहास के पन्नों में कुछ भी सूची तैयार की गई है। तो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हम कोई प्रशंसा पाना चाहते हैं। जिस प्रकार विश्व का सबसे पुराना शहर बनारस है, भगवान शिव की नगरी, शिव का गांव, उसी प्रकार व्यापार के क्षेत्र में भी कानपुर भी कहीं पीछे नहीं है। और हम लोगों को बहुत मौका मिलता है बड़े बड़े सेठों के यहाँ जाने का, और उनके घरों के आप मंदिर देख लें, उनकी नित्य क्रिया देख लें, उनका नित्य पूजन पाठ देख लें, तो देख करके लगेगा कि ये ब्राह्मण है कि बनिया है। आप भूल जाएंगे उनको देख करके कि बनिया है। जितने मंत्र कई ब्राह्मणों को नहीं आते, जितनी स्तुतियां कई ब्राह्मणों को नहीं आती, वो सब उन बनियों को, सेठों को सब बिल्कुल याद होती हैं। भोजन भले ही छूट जाए, ऑफिस भले ही लेट हो जाए, लेकिन भगवान के यहाँ धूप बत्ती, तेल, दिया बाती ये करना नहीं भूलते हो। तो ये सब बातें बताने का मतलब ये है कि उनसे कई बार चर्चा करो तो वो कहते हैं सब इन्हीं का दिया हुआ है। तो हमें भी नित्य जब कुछ ना कर सके तो प्रत्येक सांस में परमात्मा के नाम को लेने का हमें अनुभव आ जाए। भगवान पहुंचे, और जब रुक्मिणी जी ने भगवान को देखा तो वो तो चाहती थी कि मैं भगवान के साथ चली जाऊं। भगवान ने हाथ क्या बढ़ाया, रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ा, रथ में बैठ गए। रुक्मिणी जी ने कहा कि भगवान शीघ्र चलिए, अन्यथा मेरा भाई सेना के साथ आ जाएगा और आपको कष्ट मिलेगा। पहली बार रुक्मिणी जी भगवान से मिली थी, लेकिन पहचान गई, क्योंकि भगवान की छवि मन में बसी हुई थी, हृदय में बसी हुई थी। भगवान ने कहा अगर ऐसे में रुक्मिणी जी आपको लेकर के गया तो लोग कहेंगे चोरी करके ले गया है। कलयुग में लोग इसके कई मतलब निकालेंगे। इसलिए भगवान ने अपना पांचजन नामक शंख में हवा फूंकी, शंख बजा, और जब भगवान ने पांचजन नामक शंख बजाया और उस शंख की गूंज जब पहुंची, पूरे के पूरे राजमहल में, वहां जितने राजा आए थे उनके मन में, तो भैया प्रत्येक देवता का अपना अपना शंख होता है। भगवान के हाथ का जो शंख है उसका नाम है पांचजन्य, और बाकी सबके देवताओं के हाथ में जो शंख होता है उनके अलग अलग नाम होते हैं। जो दुष्ट राजा थे वो भगवान के शंख को सुन करके डर गए, लेकिन जो पुण्यात्मा थे, दिव्यात्मा थे, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं हुआ। 20 रुक्मिणी ने कहा कि लगता है कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। सेना के साथ रुक्मिणी ने पीछा किया। बलराम जी को मालूम पड़ा कि भगवान कृष्ण अकेले गए हैं, तो बलराम जी पीछे से आ गए। सेना के साथ रुक्मिणी ने भगवान का पीछा किया, भगवान के साथ रुक्मिणी ने युद्ध किया, सारी सेना पराजित हुई। भगवान को इतना क्रोध आया कि रुक्मिणी के प्राण ले लूं, लेकिन रुक्मिणी ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु
मेरे विवाह के मंगल समय में अगर आप ही मेरे भाई का वध कर देंगे, प्राण ले लेंगे, तो संसार के लोग कई प्रकार की गलत गलत बातें आपके प्रति कहेंगे। इसलिए इसको छोड़ दें और इसके प्राण न लें। ये रुक्मिणी जी ने भगवान से निवेदन किया। बाल काट दिए, चोटी काट दी, अपमान कर दिया रुक्मी का और वापस भेज दिया। इधर तो बलराम जी भी आ गए थे, फिर युद्ध हुआ और सारे जितने सैनिक थे वो हार गए। भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के अपने घर गए और पूरे विधि विधान के साथ वैदिक सनातन संस्कृति के अनुसार सारी तैयारियां हुई। जब रुक्मिणी जी वहां पहुंची तो भैया जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनका मित्र हर एक कोई बन जाता है। श्रेष्ठ लोग कहीं भी अपने मित्रों को ढूंढ लेते हैं, मित्र बना लेते हैं, और जो गड़बड़ लोग होते हैं वो कहीं भी अपनी शत्रुता बना लेते हैं। रुक्मिणी जी ने संकल्प किया था कि ऐसे वर को मैं वरूंगी जिसको वरने के बाद कभी मेरा श्रृंगार खराब ना हो। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बरिए गिरधर लाल को जुड़ लो अमर हुई जा। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीनी है सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी है सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी 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 रचू मेहंदी जो कबहू न छूटे, ऐसी रचू मेहंदी न कबहू जो छूटे, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अचल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। वैदिक विधि विधान के साथ भगवान का विवाह हुआ और इस प्रकार ये भगवान का प्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। और हमें प्रवीण भैया के भी कीर्तन का आनंद लेना है। तब तक जितनी भी माताएं आई हैं वो थोड़ा सा पूजन कर लेंगी। वैसे तो राधा और कृष्ण की कई बार झांकी बनती है और फिर तमाम चीजें होती हैं, लेकिन आजकल कई श्रेष्ठ संत महात्मा इस बात को मना करते हैं कि ये सब करवाना बंद करिए। भगवान को आप नचवाते हैं फिर 10-10 रुपए देते हैं। थोड़ा सा मन अंदर से ऐसा लगा कि अब सब नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने कोई व्यवस्था नहीं की। यहाँ पर जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है वो श्री यंत्र, वही उसी का सब लोग आप लोग पूजन करेंगे। तब तक हम लोग कीर्तन और गीतों का आनंद लेंगे। उसके बाद प्रवीण भैया भी आ जाएंगे। पहले हमारे प्रमुख यजमान पूजन कर लेंगे, फिर भैया सब लोग आकर के धीरे धीरे एक एक करके एक एक करके पूजन करेंगे और तब तक हम लोग गीतों का आनंद लेते हैं। हम लोग गीतों का आनंद लेते हैं, उसके बाद प्रवीण भैया आ जाएंगे, उनके गीतों का आनंद लेंगे। जो